लोग सोचते हैं कि ताकत मांसपेशियों में होती है, कि जो शरीर से मजबूत है वही जीवन की लड़ाइयां जीत लेता है। लेकिन बुद्ध मुस्कुराकर कहते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। क्योंकि शरीर की ताकत तुम्हें केवल लड़ने की क्षमता देती है, पर मन की ताकत तुम्हें सही दिशा में लड़ने की समझ देती है। शरीर का बल तब खत्म हो जाता है जब थकावट बढ़ जाती है, पर मन का बल तब शुरू होता है जब सब कुछ खत्म होता दिखता है। कई बार जिंदगी तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करती है। लोग तुम्हें गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हालात तुम्हें निचोड़ देते हैं जैसे किसी गीले कपड़े को। पर याद रखो, इन सब के बीच जो इंसान भीतर से मजबूत है वह हर बार राख से उठता है और दुनिया को नया पाठ पढ़ाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। पर हम क्या करते हैं? हम पूरे जीवन शरीर को सजाने संवारने में लगा देते हैं, पर अपने मन की सफाई, उसे मजबूत करने की कोशिश तक नहीं करते। तुम सुबह उठते हो, आईने में चेहरा देखते हो, थोड़ा पाउडर, थोड़ा परफ्यूम, थोड़ा हेयर स्टाइल, पर कभी अपने विचारों का चेहरा देखा है? वो जो भीतर है, जो हर पल तुम्हारे फैसलों को नियंत्रित करता है, वो मन जो तुम्हें उठने भी देता है या गिरने भी। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध किसी और से नहीं, अपने मन से है, और यह युद्ध हर रोज चलता है। हर सांस के साथ कभी गौर किया है, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तुम्हारा गुस्सा कहां से आता है? शरीर से नहीं, वो मन से आता है। जब तुम डरते हो, कांपते हो, भागना चाहते हो, क्या तुम्हारे पैर कमजोर होते हैं? नहीं, तुम्हारा मन कमजोर होता है, जो हार मान लेता है इससे पहले कि शरीर कुछ करे। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, मन को वश में करने वाला ही सच्चा योद्धा है। क्योंकि जिस दिन तुम अपने मन पर अधिकार पालोगे, उस दिन कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। लोग कहते हैं, मेरा शरीर अब थक गया है। बुद्ध कहते थे, थका शरीर कोई समस्या नहीं है, थका हुआ मन समस्या है। क्योंकि जब मन कहता है मैं नहीं कर सकता, तब शरीर स्वतः हार मान लेता है। पर जब मन कहता है मैं कर सकता हूं, तब शरीर भी कमाल कर जाता है। क्योंकि शरीर मन का नौकर है, और मन अगर राजा बन गया तो सब कुछ संभव है। कभी खेत में एक बैल देखा है? वह भारी हल खींचता है, फिर भी नहीं रुकता, क्योंकि उसका मन कहता है मुझे चलते रहना है। पर अगर उसका मन डर जाए तो उसके शरीर की सारी ताकत बेकार हो जाती है। इसी तरह इंसान का शरीर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर मन हारा हुआ है तो जीवन हार चुका है। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्य आनंद से बोले, आनंद, सबसे खतरनाक रोग शरीर का नहीं, मन का होता है। आनंद ने पूछा, भगवान मन का रोग? बुद्ध बोले, हाँ, वह रोग जो व्यक्ति को भीतर से तोड़ देता है, जो उसे अपने ही विचारों का कैदी बना देता है। क्रोध, डर, ईर्ष्या, अहंकार, ये मन के रोग हैं। इनका कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि यह शरीर में नहीं, चेतना में पैदा होते हैं। और बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन को शांत कर लिया, उसने सबसे कठिन रोग का इलाज कर लिया। सोचो जरा, एक इंसान जिसने पूरे पूरे शरीर पर नियंत्रण पा लिया, पर जब कोई कुछ बुरा कह दे तो वह भड़क जाए, तो क्या वह वास्तव में मजबूत है? नहीं, वो भीतर से कमजोर है। क्योंकि सच्ची मजबूती इस बात में नहीं कि तुम किसी को मार सको, बल्कि इस बात में है कि तुम खुद को संभाल सको। जिंदगी में वह इंसान ही महान बनता है जो हर गिरावट के बाद अपने मन को कहता है, फिर से उठो। वो नहीं जो हार कर बैठ जाए। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को प्रशिक्षित कर लिया, उसके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। पर हम क्या करते हैं? हम मन को किसी आवारा घोड़े की तरह छोड़ देते हैं। जहां मन ले जाए वहीं चले जाते हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी ठीक नहीं चल रही। याद रखो, अगर तुम अपने मन के मालिक नहीं हो तो तुम उसके गुलाम हो, और मन का गुलाम होना संसार का सबसे बड़ा दुख है। बुद्ध कहते थे, मन को अनुशासित करो, नहीं तो वह तुम्हें नष्ट कर देगा। मन एक तलवार है, अगर उसे सही दिशा दो तो वह तुम्हारे लिए रास्ते काट देगी, पर अगर उसे नियंत्रण ना दो तो वही तुम्हें काट देगी। कई लोग कहते हैं, मुझे ध्यान करना मुश्किल लगता है, पर बुद्ध कहते थे, ध्यान कोई साधना नहीं, मन को पहचानने की प्रक्रिया है। तुम जब अपने मन को शांत बैठकर देखते हो
तो पता चलता है कि तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं, वो तो तुम्हारे ही भीतर है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा, जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देते। और जब तुम इनसे ऊपर उड़ जाते हो तब तुम्हें सच्ची आजादी मिलती है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान मैं बहुत दुखी हूं, मेरा मन बहुत परेशान रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुखी मन को शांत करने का उपाय बाहर मत ढूंढो, क्योंकि मन की समस्या का समाधान मन के भीतर ही है। फिर बोले, जैसे सागर में कितनी भी लहरें उठे पर गहराई शांत रहती है, वैसे ही जब मन गहरा हो जाता है तो जीवन के तूफान भी उसे हिला नहीं सकते। अगर तुम अपने मन को रोज थोड़ा थोड़ा संभालोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हालात तुम्हारे सामने झुकेंगे। लोग कहेंगे इसमें कुछ अलग बात है, पर वह अलग बात तुम्हारे मन की ताकत होगी। बुद्ध ने कहा था, अंधकार से मत लड़ो, दीपक जलाओ, मतलब कमजोरियों से मत भागो, अपने भीतर का ज्ञान जलाओ, अपना मन रोशन करो। जब मन रोशन होगा तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए उजली लगने लगेगी। हर इंसान को किसी न किसी रूप में युद्ध लड़ना पड़ता है, कभी हालात से, कभी रिश्तों से, कभी अपने ही विचारों से। पर सच्चा योद्धा वही है जो हर युद्ध से पहले अपने मन को स्थिर कर लेता है, क्योंकि शांत मन से लड़ी गई लड़ाई हमेशा जीत में बदलती है। तो याद रखो, शरीर की मजबूती तुम्हें बाहर से सुंदर बनाती है, पर मन की मजबूती तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बनाती है। और जो भीतर से शक्तिशाली बन गया उसे कोई बाहरी शक्ति हरा नहीं सकती। गौतम बुद्ध ने यही तो सिखाया था, अपने मन को साधो, बाकी सब अपने आप साध जाएगा। और हाँ, अगर तुम आज से अभी से अपने मन को जानने, संभालने और शांत करने का अभ्यास शुरू कर दो तो आने वाले हर तूफान तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। क्योंकि जीवन में असली ताकत वो नहीं जो शरीर दिखाता है, बल्कि वह है जो मन महसूस करता है।